हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल रखते रखते अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हम सभी को पता है जो हमारा एग्जाम है वो ज्यादा दूर अभी नहीं है। हमारे पास 1 मंथ ओनली है। 1 मंथ ओनली मतलब 30 डेज ओनली। तो 30 डेज ओनली, इन लास्ट 30 डेज ऑफ वार हम देखेंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो थंबनेल पर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या सेशन होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और पीछे भी तुम्हें दिख रहा होगा कि जो हमारे पास डेज बचे हैं, लास्ट 30 डेज ओनली, लास्ट 30 डेज ऑफ वार। आज हम देखेंगे कि इस वॉर में हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि हर एक युद्ध में, हर एक वॉर में एक स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी सेना, ठीक है, एक राजा के पास बहुत सारी सेना है और एक के पास बहुत थोड़ी सेना है, और उसके पास बहुत थोड़ी सेना होने के बावजूद भी वो अपनी जो वार है, जो युद्ध है, उसको जीत लेता है। वो कैसे जीतता है? जब हमारे पास में एक अच्छी और बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, किन चीजों को हमें पालन करना है, किन चीजों को हमें छोड़ना है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए, उन सभी स्ट्रेटजीज को जो अच्छे से फॉलो करता है वो वॉर में जीत जाता है। और उसी तरह से, उसी वॉर के तरह से हमें आज ये अपनी जो हमारी यूजीसी नेट एग्जाम की जो वॉर है उसको भी इसी तरह से हमें फतेह हासिल करनी है और फतेहाब होकर के दिखाना है। ठीक है, फतेहाब होकर के दिखाना है। दिखाना किसको है? खुद ही को दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना है। ठीक है, खुद ही को दिखाना है। देखने वाले तो बहुत हैं, बहुत देखेंगे। कहते हैं ना कि जब एक बंदा, एक व्यक्ति अपनी कामयाबी के शिखर तक या टॉप पर पहुंच जाता है तो उस टाइम जो उसकी खुशी होती है ना, उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए बहुत लोग होते हैं। और यहां तक कि उस खुशी को, जो उसकी खुशी होती है, वो उस खुशी को हर कोई फील कर सकता है, हर कोई महसूस कर सकता है। तो उसकी जो खुशी है, उस खुशी को ही सब लोग फील कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे, यानी कि उस कामयाबी के टॉप पर पहुंचने के पीछे जो उसने मेहनत की है, जो उसने एफर्ट्स लगाए हैं, जो कोशिशें उसने की हैं, उन सभी एफर्ट्स को, उन सभी मेहनत को, उन सभी कोशिशों को हर कोई नहीं फील कर सकता, हर कोई नहीं महसूस कर सकता। उस सभी मेहनत को, एफर्ट्स को कौन फील कर सकता है? उस सभी मेहनत को, एफर्ट्स को सिर्फ वो फील कर सकता है जिसके अंदर वो मेहनत, वो एफर्ट्स करने का जज्बा होगा, मेहनत कर सकेगा, एफर्ट लगा रहा होगा। वो ही फील कर सकता है कि हाँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं इसने भी शायद उतनी की होगी या उससे कुछ आगे की होगी। लेकिन जो एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, जो मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या फील करेगा? अगर कामयाब पर्सन है, जो तुम्हारे सामने एक कामयाब व्यक्ति खड़ा है, उसने मान के चलो अपनी 100% मेहनत लगाई है, अपनी 100% एफर्ट लगाए हैं, वो एक कामयाबी के टॉप पर पहुंच गया है, और तुम अभी 60% या 70% लगा रहे हो, तो तुम उस 90% को या फिर 100% को तुम फील कर सकते हो। लेकिन जो एफर्ट लगा ही नहीं रहा है कि पढ़ा है, हाँ ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, तो जो एफर्ट लगा रहा होगा वो उसकी मेहनत को, उसकी कामयाबी को, उसके टॉप पर पहुंचने के जो पीछे मेहनत है उसको फील कर सकता है। मेहनत हमें भी करनी है, हर कोई मेहनत करता है। देखो, सब मेहनत करते हैं, एक मजदूर भी मेहनत करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक राजा भी मेहनत करता है। लेकिन क्या होता है कि मजदूर की मेहनत दिख जाती है और जो राजा, जो सिंहासन पर बैठा है, दुनिया को सिर्फ उसका सिंहासन दिखता है, उसके पीछे, यानी कि सिंहासन के पीछे जो उसकी मेहनत है उसको कोई नहीं देख पाता, वो किसी को नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि जो मजदूर है वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन जो सिंहासन उसको मिला है वो यूं ही नहीं मिल गया, बहुत मेहनत लगाई है उसने, यहां तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। किसी को मिल जाता है विरासत में भी, लेकिन विरासत में मिलने के बाद भी उसी के पास वो सिंहासन टिकता है जो उस सिंहासन को बचाए रखने के लिए मेहनत करता है। तो सिंहासन को बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्मार्ट वर्क लगाना पड़ता है। मजदूर मेहनत करता है, लेकिन राजा मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क भी करता है। और हम सभी को भी अपने इस सिंहासन को
प्राप्त करने के लिए, इस वॉर को प्राप्त करने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए, फतेह हासिल करने के लिए हमें मेहनत के साथ में स्ट्रेटेजी भी लगानी है और स्मार्ट वर्क भी लगाना है। तो आज हमें यहां से देखना है क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, तो उसी सभी को आज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उन सभी को भी पता चल सके कि हाँ, आज हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। देखो फर्स्ट पेपर है ये। फर्स्ट पेपर एक रीढ़ की हड्डी होती है। फर्स्ट पेपर रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत है, समझ लो वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है, छलांग लगा सकता है। लेकिन जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है वो खड़ा तो हो जाएगा लेकिन चलेगा भी बड़ी मुश्किल से, हाथ लगा करके, सहारा ले करके चलेगा। ठीक है, तो अपने इस सहारे को, तुम्हारा जो पेपर है सेकंड पेपर, वो मेन सब्जेक्ट है, उसको तो अच्छे से करना है, वो तो करना ही है क्योंकि उसको आगे लेकर चलोगे तुम। लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है वो मजबूती है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी मजबूती है। ठीक है, शुरू करते हैं। आज देखते हैं हमारा क्या क्या जो स्ट्रेटेजी है वो रहने वाली है, उसमें देखेंगे हम। ठीक है, ताकि ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं कि हम 20 के 20 यूनिट को, यानी कि जो हमारे एक पेपर में 10 यूनिट होती हैं उनको सभी को देख सकें। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं, जो तैयारी में हैं पहले से, उनकी तो तैयारी होगी। ठीक है, जो बच्चे पहले से तैयारी में हैं उनकी तो तैयारी होगी। ठीक है, वो तो कर ले जाएंगे, उनको रिवीजन करना है। लेकिन जो अभी नए नए शुरू करी है तैयारी जिन्होंने, उनका ख्याल रखते हुए और जो पुराने हैं उनका भी ख्याल रखते हुए, क्योंकि उनका भी फास्ट रिवीजन हो जाएगा। और हमारे पास जो नए बच्चे हैं उनका अगर जेआरएफ ना भी हो पाए तो कम से कम नेट तो हो सकेगा ना। तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो यूनिट हमें पढ़नी है पेपर 1 में, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5। ठीक है, तो पहली यूनिट हमारी होगी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, टीचिंग एग्जाम कोई भी नहीं जिसमें कि ये यूनिट नहीं आती हो। यूजीसी नेट की तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर तुम जाओ, तुम देखो टीचिंग एग्जाम कोई भी, चाहे टेट देख लो, जो सीटेट छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा रोल है इसका। यहां तो पूरी यूनिट है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रीहेंशन, ओ हो, ये तो ऐसा है, ये यूनिट वो है जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। यहां डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिल रहा, पूरे के पूरे लठ का, डंडे का, या पूरी चैन का सहारा मिल रहा है। जैसे कि नदी में नहाते वक्त आपने देखा होगा ना कि किनारों पर चैन, जंजीरें बंधी होती हैं, चैन बंधी होती हैं, उनको पकड़ के नहाते हैं ताकि बह ना जाए पानी के साथ में। तो वैसा ही सहारा तुम्हें यहां मिलेगा, तिनका नहीं है ये। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो है, जिसको हम बोध कहते हैं, समझ कहते हैं, जिसमें पैराग्राफ आते हैं। फर्स्ट पेपर में तो है ही पैराग्राफ। ठीक है, जो तुम्हारा सेकंड पेपर है ना, चाहे तुम्हारा हिंदी हो, चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो, चाहे तुम्हारा भूगोल, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में तो है ही है। ठीक, फर्स्ट पेपर में तो पूरी यूनिट है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, इसके साथ में मैं एक और बताना चाहता हूं, एक यूनिट। ठीक है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका मैथ बेसिक पक्का है, मैथ बेसिक अच्छा है, उनके लिए वो यूनिट होने वाली है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर मैथ तुम्हारा अच्छा है तो ही इस यूनिट में कूदना। अगर तुम्हारा मैथ अच्छा नहीं है तो इससे बहुत दूर रहना, क्योंकि 30 दिन तुम्हारे इसी में उलझ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। ठीक है, और फिर भी कोई भरोसा मत समझना, तो इसलिए इससे दूर रहना अगर मैथ अच्छा नहीं है तो। अगर मैथ अच्छा है तो प्लस चांस है तुम्हारे पास, क्योंकि 5 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं, ये आने ही आने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन अगर तुम पढ़ गए अच्छे से, तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक अच्छा है तो कम्युनिकेशन के साथ साथ तुम्हारा ICT जो यूनिट है हमारी 8 नंबर की यूनिट, वो भी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ गए। पर बशर्ते तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें भी है और कम्युनिकेशन उसमें भी है। यहां कम्युनिकेशन नॉर्मल है, वहां कम्युनिकेशन तुम्हें करना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, चौथी 5वीं हमारी हायर एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट। ठीक,
इन यूनिट को तुम कर गए इन यूनिट को तुम अच्छे से घोल कर पी गए, समझ करके पी गए, तो समझ लो तुम्हारा जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बाकी तुम्हारा सेकंड पेपर है, उस पर तुम डिपेंड हो। यहां सेकंड पेपर सबका अलग अलग होता है, तो यहां सेकंड पेपर के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पेपर देखो अभी फर्स्ट पेपर है, नया चैनल है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर की शुरुआत की है। जो हमारा सेकंड पेपर होने वाला ना आने वाले समय में बहुत ही जल्द है, क्योंकि अभी एग्जाम में इतना समय नहीं है, तो इसलिए अभी उसको शुरू नहीं किया गया। हमारा जो सेकंड पेपर होगा वो होगा हिंदी साहित्य का। किसका होगा? हिंदी साहित्य। जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो हिंदी साहित्य होगा। जो हिंदी साहित्य वाले बच्चे हैं उनके लिए प्लस चांस है। अगर तुम्हारा साथ बना रहा, तुम्हारा प्यार मोहब्बत अच्छे से मिलता रहा, तो परेशान मत होना। तुम सब के लिए भी तुम्हारे जो सेकंड पेपर होगा उनके लिए भी कुछ सहूलतें दी जाएंगी। ठीक है, अभी कुछ सहूलतें बता रहा हूं मैं, आगे को तुम्हें बहुत बड़े सरप्राइज भी मिल सकते हैं। पर तुम्हारा साथ चाहिए, ईमानदारी के साथ में साथ बनाए रखें और ईमानदारी के साथ में क्लासों को अटेंड करते रहें। और जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो देख लो, उसमें देख करके तुम्हें पता चल जाएगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट यूनिट हुई है कितने बेसिक से शुरू की है और कहां तक पहुंचाई है। रिसर्च एप्टीट्यूड अभी चल रहा है, उसको भी तुम्हें पता है, जो बच्चों ने देखी होगी उनको पता है कि कितने बेसिक से उसको शुरू किया है। ठीक है, इतने बेसिक से जो चीज़ों को लोग कुछ चीज़ों को लोग स्किप कर देते हैं, उन चीज़ों को पकड़ के यहाँ तुम्हारे सामने क्लियर की हैं। तो बेसिक से टॉप तक गए हैं हर यूनिट में, और आने वाले जितने भी यूनिट होने वाली है वादा किया जाता है आपसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। आज की जो डिस्कशन था उसको फॉलो करना है और अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है, और वॉर जो है हमारी 30 डेज वाली उसको पार करना है, जीत हासिल करनी है। ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो पुरानी क्लासेस बच्चे देख रहे हैं या तुम भी जो देखोगे तो कमेंट करके बताना कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। अपने परिवार से जुड़ना मत भूलो। शिक्षा एम्पायर परिवार आपका अपना परिवार है, उसको बढ़ाओ, उससे पे प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक उसको शेयर करो, ताकि तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकें इस चैनल से। अब बाकी आप देख ही रहे होंगे कितने डिटेल में चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।